सिख धर्म के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने धर्म की रक्षा और जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध में अपने प्राणों की आहुति दे दी। गुरु तेग बहादुर ने 1664 से लेकर 1675 तक सिख समुदाय का मार्गदर्शन किया। शांत स्वभाव, गहरी आध्यात्मिक समझ और किसी के आगे नहीं झुकने वाले गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर उनके बलिदान को नमन। नमस्कार, मैं हूं राज माहुर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इस वीडियो में बात करेंगे गुरु तेग बहादुर के साहस और धर्म रक्षा पर उनकी समझ की। दिल्ली का चांदनी चौक, आज जहां शीशगंज गुरुद्वारा है, उसी जगह गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहादत दी थी। तीन सौ 50वें शहीदी दिवस पर उनको याद करते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे धर्म की रक्षा और जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। बतौर सिख गुरु आनंदपुर साहिब की स्थापना की और 700 से अधिक भजनों का गुरु ग्रंथ साहिब में योगदान भी दिया। गुरु तेग बहादुर का जन्म साल 1621 को अमृतसर में हुआ। गुरु तेग बहादुर छठे सिख गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे। शुरू से ही तपस्वी स्वभाव के रहे और इस वजह से शुरुआत में उन्हें त्यागमल के नाम से पुकारा गया। गुरु तेग बहादुर धार्मिक दर्शन और युद्ध कौशल में खासे निपुण थे। तेग बहादुर की उपाधि भी उन्हें अदम्य साहस और वीरता के लिए ही प्रदान की गई थी। ये वो दौर था जब देश के ज्यादातर हिस्सों पर मुगलों का शासन हुआ करता था। मुगल शासन के दौर में इस्लाम को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था। हिंदू और सिख धर्मों को मानने वालों के साथ अत्याचार किया जा रहा था। जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा था। तब दिल्ली पर औरंगजेब का कब्जा हुआ करता था। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाकर सुल्तान बना था। इधर सिख धर्म धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तेग बहादुर ने पिता के बसाए शहर कीरतपुर से करीब 5 किलोमीटर दूर एक नया गांव बसाया, जिसे आनंदपुर नाम दिया गया। यही शहर अब आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 1664 में गुरु तेग बहादुर जब पूर्वी भारत के दौरे पर निकले तो रास्ते में उन्हें मुगल सेना ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दिल्ली लाया गया। सिख धर्म को इस्लाम के खिलाफ मानते हुए औरंगजेब ने उन्हें मौत की सजा सुनाने का फैसला कर लिया, लेकिन एक हिंदू दरबारी के कहने पर उन्हें माफ कर रिहा कर दिया गया। मुगलों के कब्जे से निकलने के बाद गुरु तेग बहादुर फिर से यात्रा पर निकल पड़े। मई 1675 की बात है। एक दिन गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब में एक संगत में बैठे हुए थे। तभी कश्मीर से आया कुछ लोगों का जत्था उनसे मिला। जत्थे ने गुरु से अनुरोध किया कि उनका धर्म खतरे में है। मुगल बादशाह औरंगजेब के कश्मीर के गवर्नर इफ्तिखार खान ने उन्हें आदेश दिया है कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, वरना सभी मारे जाएंगे। दूसरी ओर दिल्ली में बादशाह औरंगजेब को तेग बहादुर का ये बहादुर शब्द पसंद नहीं आया था और उनसे वह डरता था। उसे लगता था कि गुरु खुद को सच्चा बादशाह कहना चाह रहे हैं और मुगल सुल्तान नकली बादशाह है। इसी से नाराज होकर औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली तलब किया। साथ ही गुरु को हिदायत दी गई कि वे इस्लाम में धर्म परिवर्तन कर लें, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। इसी बीच मुगलों के तेवर को देखते हुए गुरु ने ऐलान कर दिया कि उनके बाद उनके बेटे गोविंद राय को अगला गुरु बनाया जाए। घोषणा के बाद जब वे रोपड़ पहुंचे तो उन्हें कुछ साथियों के साथ मुगल सेना ने गिरफ्तार कर लिया। गुरु तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक में कैद रखा गया। काफी प्रताड़ित किया गया ताकि वे धर्म परिवर्तन कर लें, लेकिन प्रताड़ना और लगातार तकलीफों के बावजूद वे अपने धर्म की रक्षा के लिए डटे रहे। औरंगजेब के सामने जब गुरु को लाया गया तो बादशाह ने गुरु से हिंदू और सिख धर्म को लेकर कई सवाल किए। गुरु तेग बहादुर की जीवनी लिखने वाले हरबंस सिंह बिरदी ने अपनी किताब गुरु तेग बहादुर सेवियर ऑफ हिंदूज एंड हिंदुस्तान में लिखा, दिल्ली में गुरु को उनके कुछ साथियों के साथ लाल किला ले जाया गया, जहां औरंगजेब की ओर से पूछा गया कि वे जनेऊ पहनने वालों और टीका लगाने वालों के लिए जान क्यों कुर्बान कर रहे हैं। तो गुरु ने उन्हें तर्कों से खूब समझाया, लेकिन औरंगजेब को कुछ भी समझ नहीं आया और फिर इस्लाम स्वीकार करने या फिर मौत को स्वीकार करने का आदेश सुनाया। आदेश के बाद गुरु तेग बहादुर को फिर से प्रताड़ित किया गया। गुरु को झुकाने के लिए प्रताड़ना देनी शुरू की गई। उनके साथ गिरफ्तार किए गए 3 साथियों को उनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया।
24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा को अमल में लाया जाना था। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली के चांदनी चौक पर मौजूद थे। काजी ने उन्हें फतवा पढ़कर सुनाया। फिर जल्लाद उनके पास पहुंचा और नंगी तलवार से सिर पर वार कर दिया। इस तरह से गुरु तेग बहादुर ने जबरन धर्मांतरण और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ कश्मीरी पंडितों की मदद करते हुए अपनी शहादत दे दी। चांदनी चौक में जिस जगह पर गुरु ने अपनी शहादत दी, वहीं पर आगे चलकर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है।